पूछ रहे थे ये गोल सिक, ये गोल सिक क्या होता है? जैसे हमारा गोल है कि इस वाले सेल को जो है ना 320 करना है। क्या करना? 320। अभी 300 ये 24 है जी। अगर हम 320 करना चाहते हैं तो इसके लिए वाटिफ एनालिसिस में जाएंगे, गोल सिक पे क्लिक करेंगे। उसके बाद सेट सेल हमारा हो जाएगा जी G7 टू वैल्यू में यहाँ पे 320 टाइप करेंगे। उसके बाद बाय चेंजिंग सेल में हमें टाइप करना है, उस सेल को सेलेक्ट करना है जिस सेल का नंबर को या तो आप घटा या बढ़ा करके यहाँ पे 320 करना चाहते हैं। जैसे हम चाहते हैं कि ये जो 45 है जी, इस सेल को घटा या बढ़ा करके, अभी घटेगा या बढ़ेगा नंबर? अभी घटेगा जी, तो इस सेल का नंबर घटेगा। उसके बाद ओके पे जैसे ही क्लिक करेंगे ये देखिएगा ये 320 हो जाएगा और जितना भी नंबर घटने पे होगा ये ऑटोमेटिक घटा देगा। इसी टाइप से यहाँ पे हमारा ये 307 नंबर है जी, हम चाहते हैं ये इसको बराबर 310 नंबर करना। तो इसके लिए हम लोग वापस से जाएंगे जी गोल सिक में और यहाँ पे करेंगे 310। उसके बाद बाय चेंजिंग सेल्स में जो है कर्सर रखना है। उसके बाद उस सेल को सेलेक्ट करना है जिसमें आप नंबर को घटा या बढ़ा करके इसको 310 करना चाहते हैं। उसके बाद ओके पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए हमारा 310 हो चुका है और ऑटोमेटिक इसको घटा करके 59 कर चुका है। ये क्या कहलाया हमारा? गोल सिक। आपको गोल बनाने के लिए बताया गया है जी। जब शादी ब्याह में हो या फिर कोई घर मकान बनता है तो उनका अपना एक गोल बनता है जी, किस चीज़ में कितना हमको खर्चा करना है। इसी में दूसरा ऑप्शन मिलेगा जी डेटा टेबल का। ये डेटा टेबल कैसे काम करता है? यहाँ से हम लोग लिख लेते हैं जी लोन अमाउंट 1 लाख और रेट लिख लेता हूँ मैं 12.5%। टाइम ले लेता हूँ जी 1 ईयर। और उसके बाद यहाँ से हमें निकालना है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं जी? तीनों को गुना करेंगे, भाग देंगे 100 से। एंटर प्रेस करते ही ये हमारा इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा 12,500। इसी में बताए थे कि अलग अलग अमाउंट पे और अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट पे अगर हमें डेटा टेबल बनाना हो, इसके लिए आपको जहाँ पे इंटरेस्ट निकाले हैं इसी के जस्ट बगल में आपको कर्सर रखना है। इन्हीं के जस्ट बगल में कर्सर रख करके अलग अलग अमाउंट टाइप कर लेना। जैसे ये 25,000 हो गया जी, 45,000 हो गया, 60, 75 और 1 लाख। ये 1 लाख हुआ या नहीं देख लेता हूँ। और रेट ऑफ इंटरेस्ट सबको अलग अलग देते हैं जी। कोई 2% पे, कोई 3% पे, 5% पे, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16 इस टाइप से अलग अलग जगह अलग अलग आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा जी। आप चाहें तो 1% से लेकर के 25-35% तक लिख सकते हैं जी। जितना मैक्सिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आप अमाउंट क्या करते हैं, लोन वगैरह देते हैं या लेते हैं। इनको हम सेलेक्ट कर लिए पूरे रेंज को। एक बार मैं फिर से ऊपर से दिखा दूँ जी। ये पूरे रेंज सेलेक्ट करेंगे हम, कहाँ तक? अमाउंट तक। फिर जहाँ तक हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा वहाँ तक सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद डेटा में जाएंगे, वाटिफ एनालिसिस में जाएंगे, डेटा टेबल पे क्लिक करेंगे और यहाँ से रो इनपुट सेल में उस वाले डेटा को सेलेक्ट करना है जो हमारा यहाँ पे रो में लिखा हुआ है। रो में क्या लिखा हुआ है? लोन अमाउंट। तो यहाँ से हम लोग लोन अमाउंट लेंगे। उसके बाद कॉलम इनपुट सेल में उस वाले डेटा को सेलेक्ट करना है जो यहाँ पे कॉलम में लिखा हुआ है। कॉलम में क्या लिखा हुआ? टाइम या रेट? रेट लिखा हुआ है। इस रेट को सेलेक्ट करेंगे, ओके पे क्लिक कीजिएगा। ये देखिएगा हमारा अलग अलग अमाउंट पे और अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से ये टेबल बन के आ जाएगा। वैसे आपको पता है इंटरेस्ट पे पैसा लेना और देना नहीं चाहिए, बचना चाहिए जी। बाकी मर्जी है आपकी, ज़रूरी पड़ेगा तो कोई रिश्तेदार जल्दी देगा नहीं, इसलिए लोग मजबूरी में कई बार ले लेते हैं। हो जाएगा।
रहने दें।